राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। उनकी धार्मिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था। पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज सकट चौथ का व्रत है, इस वजह से वो गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर वह मां बनती है तो वह 1.25 सेर का तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से 9 महीने बाद उसे एक पुत्र हुआ। तब उसने कहा यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर का तिलकुट करेगी। भगवान गणेश के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर भगवान गणेश उसे सबक सिखाने की सोचते हैं। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब भगवान गणेश ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकार की होने वाली बहू सहेलियों के संग दूरवा लाने जंगल में गई। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, वो मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और घर भाग गईं। उस युवती ने सारी घटना अपनी मां को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुंचे। युवती की मां ने देखा उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने दामाद से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो उसने अपनी मां की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं। उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की मां साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा, हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। साहूकारनी का बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ गया और उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा, हे सकट देव, आपकी महिमा मैं समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से मनाया जाने लगा। जय हो भगवान गणेश की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।